तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या अभी तक आपको वक्फ का मसला समझ नहीं आया तो इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको जानना जरूरी है। वक्फ में नए कानून के बाद वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होना जरूरी है। पहले से नियम था कि वक्फ बोर्ड में एक पूर्व न्यायाधीश और एक सांसद होंगे जो मुस्लिम होंगे। अब मुस्लिम होने की शर्त हटा ली गई है। इस तरह 2 नए 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड में इन 4 गैर मुस्लिम सदस्य के अलावा एक IAS अधिकारी भी होता है। इस तरह का यह 5 लोग मिलकर अपनी मनमानी आराम से कर सकते हैं। पसमानदा का नाम लेकर उन्हें मूर्ख बनाया गया है। कानूनन उन्हें कोई हक नहीं दिया जाएगा। दूसरे धर्म का कोई आदमी मुसलमान होता है तो 5 साल तक वक्फ नहीं कर सकता। कुल मिलाकर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। आपको हम आज बताएंगे वक्फ का मतलब क्या होता है। पहले तो आपको बता दें, वक्फ एक अरबी शब्द है। वक्फ का मतलब किसी चीज को सदका करना, और अक्सर ये चीज होती है नेकी के लिए, अल्लाह के नाम पर वक्फ करना। उसमें खाली जमीन, खेत, बिल्डिंग, हैंडपंप, मुसाफिर खाना, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी वगैरह और भी बहुत चीज आती है। जो चीज भी किसी को तोहफा की जा सकती है, सब आती है ये सब। आपको बता दें कि इस वक्त मुस्लिम वक्फ बोर्ड इंडिया में प्रॉपर्टी के मामले में तीसरे नंबर पर आती है। पहले ये था कि वक्फ कोई भी कर सकता था, चाहे किसी भी मजहब का हो, कोई भी अल्लाह के लिए प्रॉपर्टी दे सकता था। पर गवर्नमेंट का कानून में बदलाव आ गया है। ये बदला गया कि अब सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, और वो भी ऐसा मुस्लिम जो पिछले 5 साल से मुस्लिम ही हो। पहले वक्फ के जो मेंबर होते थे वो सिर्फ मुस्लिम होते थे, स्टेट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो। गवर्नमेंट का कानून बदलने के बाद अब ये बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट में 2 नन मुस्लिम का मेंबर होना जरूरी है। मतलब कि नन मुस्लिम प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, मगर मेंबर बन सकते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई दखल नहीं होता था, वो कुछ चेंज नहीं कर सकता था। पर गवर्नमेंट के बदलाव के बाद अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर ये लगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है और यह गवर्नमेंट की है, तो वो ऐसा कर सकता है, वक्फ की प्रॉपर्टी को कैंसिल कर सकता है। जी हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वक्फ के किसी भी काम में दखल अंदाजी कर सकता है। इस बिल से मुसलमानों को नुकसान होगा बहुत बड़ा। इस बिल में ये भी है कि 6 महीने का वक्त होगा। जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उनके पेपर्स जमा करवाने पड़ेंगे आपको। अगर ऐसा नहीं होता 6 महीने के भीतर, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। एक चीज आपको और बता दें, हर साल पेपर वगैरह अपडेट करना पड़ेगा, और कभी भी मिस हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम पे कर देगी। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, मगर ये बहुत बड़ा नुकसान होगा मुस्लिमों के साथ। ये वीडियो तमाम मुसलमानों के साथ शेयर जरूर करें, आप अपनी स्टोरी पर भी लगाएं ताकि वो इन बातों से गाफिल न रहें और इन बातों को जानें। एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोलते हैं वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुसलमान, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। काउंसलिंग में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 2 महिला सदस्य अनिवार्य होंगी। और एक तरफ अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जी बोलते हैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएंगे। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी कहानी है।